अगर देखा जाए और डीआरडीओ के द्वारा निर्मित इसमें या तमाम सारी चीज़ों में ये कहा जा रहा है कि 75% एक स्थानीय स्वदेशी कंपनी ये बना रही है। 75% इसमें स्वदेशी कल पुर्जे लगे हैं, कंपोनेंट लगे हैं। कितनी उपलब्धि के तौर पर नागास्त्र को देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही पांडे जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए फोन। जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। अभी आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ सॉरी। तो जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है कि ड्रोन वॉरफेयर की, निश्चित रूप से ये अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद जो है पूरा एयर वॉरफेयर में बहुत जबरदस्त जैसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इसमें। और यूक्रेन रशिया युद्ध होने के बाद तो उस पर मोहर लगी कि ड्रोन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि युद्ध केवल ड्रोन के बीच में लड़ा जाए, बाकी जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, एरियल सिस्टम्स हैं, उनका प्रयोग शायद ना हो। मैं जब ये कह रहा हूँ एरियल प्लेटफॉर्म तो उसमें मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। जहां तक बात है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया ड्रोन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे लो कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है। इसमें उतना पैसा नहीं लगता। हम जो है 100 बिलियन और 200 बिलियन करके एक लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट निकालते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डालते हैं जो कि हम सुरक्षित रहे, सर्वाइवबिलिटी को इन्हांस करें। देखिए शुरू से ही एरोडायनामिक्स में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ओढ़ रही कि कैसे सरवाइव किया जाए और साथ साथ हम दुश्मन को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाने का प्रयास शुरू से किया गया। यही विज्ञान है और यही जो है पीढ़ी के साथ दर पीढ़ी जो है बढ़ती हुई जो है वो श्रृंखला है। अब जहां बात है कि ड्रोन इतना सफल प्लेटफॉर्म है कि लो कॉस्ट, लो आरसीएस, लो आरसीएस मतलब कम से कम दिखाई देने वाला, 5 तरह के सिग्नेचर्स होते हैं किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के। तो हम बात कर रहे हैं विजुअल सिग्नेचर की और साथ साथ रडार सिग्नेचर की। दो ड्रोन जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना छोटा है, लेकिन जब ये सब खूबियां होती हैं तो कहीं हमको समझौता करना पड़ता है। जैसे कहा था ना कंडीशंस अप्लाई। तो जब छोटा होता है तो इसका मतलब इसमें जो वॉर हेड है, जो कि बारूद है, जो कि दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी मात्रा भी घटती बढ़ती है इसके आकार के हिसाब से। और इंजन जो इसमें है, जो भी चाहे बैटरी ऑपरेटेड हो या सोलर एनर्जी से चलने वाला हो या किसी और माध्यम से चलने वाला हो, एटीएफ से भी चलने वाले जो इंजन यूज किए गए हैं, तो ऐसे हालात में ये जरूरी होता है कि हम किसके लिए क्या करें। मतलब मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि जो टारगेट के हिसाब से आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, बड़े टारगेट के लिए बड़ा ड्रोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा मतलब ज्यादा बारूद के साथ जाने वाला, जिसको कहते हैं कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी कि काफी भारी मात्रा में इसको वो बारूद लेके दुश्मन को जाएगा। अब जो बात रही नागास्त्र की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें जो पे लोड है वो लगभग 10 किलो के आसपास तक ले जा सकता है और 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो अगर आप इसको छोड़ते हैं मैन इन लूप के साथ, और 30 किलोमीटर अगर ऑटोनोमस, ये रेंजेस दी गई हैं। जहां तक बात है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया और बहुत सफल इसका प्रयोग रहा। सबसे बात गौरवपूर्ण बात यह है। तीसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिसका आप उल्लेख कर रहे थे कि डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए जब से हमने अपनी सोच में परिवर्तन किया है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरा हम प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी आने देंगे, क्योंकि हम हमारे भारत में F-16 के जो कंपोनेंट बन रहे हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं और हम जो है इजराइल को ड्रोन दे रहे हैं। तो और उसके बाद एप्पल मोबाइल, मतलब विज्ञान जो है बहुत तेजी से बढ़ा है भारत में, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों एलिमेंट मिले हैं उसके बाद नतीजा है कि हम बहुत नई नई ऊंचाइयों प्राप्त कर रहे हैं। और उसका उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर कि हमने ड्रोन के माध्यम से वो सब हासिल किया जो कि शायद सहज हो नहीं पाता। आप सोचिए कि आप 20 से 25-23 मिनट के अंदर पूरा अपने ऑपरेशन कर दिया और 9 टारगेट ऐसे जो कि लगभग अगर हम दूसरे कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू जाते तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता और हम नुकसान नहीं होता। आपने 23 मिनट में वो 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया, बिना किसी चीज को गंवाए, बिना किसी हानि के। तो ये बताता है कि क्या है ड्रोन। सबसे मजेदार चीज बात है कि अभी देखिए डॉक्टर पांडे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए थे, क्या उन अड्डों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि देखिए जो टारगेट 100 किलोमीटर के, हमें
ये पाकिस्तान दावा करता रहा कि भावलपुर जो उनका मरकज सुभान अल्लाह जो था, और मसूद अजहर का जो ठिकाना था और बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया था जहां पर ट्रेनिंग होती थी, कहते थे बड़ा सेफ है क्योंकि एक अंदर है, एक इसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल डेप्थ मिली हुई, मतलब आपको 100 किलोमीटर अंदर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हमने अपने उसको लिए दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, ड्रोन को इस्तेमाल किया है, जो टारगेट जो 5 से 10 किलोमीटर थे, जो पीओके में हमें लॉन्च पैड से आतंकी ठिकाने थे, वहां इस्तेमाल किया गया। और आप देखिए मिक्सअप मत होइएगा कि एयरफील्ड में, जो एयरफील्ड को जो टारगेट किया सेकेंड मिशन में, वो उसके अंदर अलग प्रयोग किया गया, और जो पहले बार में 9 ठिकाने गए उसमें ड्रोन के साथ साथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल तीनों का प्रयोग किया गया। और राफेल के जो इसका जिसकी चर्चा हो रही है कि उसके द्वारा इस भावलपुर के जो ठिकाने को मर के जो था उसको जो है, क्योंकि 100 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज थी, तो उनको टारगेट किया गया। तो जी ड्रोन का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ड्रोन में अपने पिक्चर देखी कि जो हमने एयरफील्ड उनके जो टारगेट किए थे, वो उनके जो डैमेज हुआ उसका बैटल असेसमेंट के लिए हमारे ड्रोन ने कितनी खूबसूरत पिक्चरें भेजी हैं, वो सब ड्रोन के माध्यम से हुआ है। ड्रोन वहां से लगातार जाते रहे, साथ में आपने भी सुना होगा कि हमने अपने टारगेट ड्रोन भेजे थे। टारगेट ड्रोन मतलब उनका आकार लगता था जैसे राफेल की तरह है, Su-30 की तरह है, और वहां के सिस्टम्स ने, वहां पर जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसने उसको अटेम्प्ट किया, और रडार उनके ऑन हुए, उसके बाद उनके एक्चुअल लोकेशन एग्जैक्ट उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, और उसके जी बाद हमें आसानी हो गई कि हम अपने ड्रोन्स को या सरफेस टू सरफेस मिसाइल को फीड कर सकें। क्योंकि देखिए आजकल जमाना है प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन मींस जी कि जी आप किसी भी ठिकाने का आप उसमें कोऑर्डिनेट भर दीजिए जीपीएस के हेल्प से। हमारा नाविक स्वदेशी सिस्टम, नाविक के द्वारा उसको जीपीएस गाइड किया गया और वो एग्जैक्ट ठिकाने पहुंचा। तो हमने क्या अचीव किया? प्रिसाइज एंड कैलकुलेटेड, वेल मेजर्ड ऑपरेशन। ये है खूबी आज के भारत की कि हमने, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही, उनको पता था कि अटैक होने वाला है, और वो जानते थे कि भारत की जो नीति रही है उसके हिसाब से वो सिविलियन टारगेट्स को नहीं टच करेंगे। ये होंगे लॉन्च पैड्स होंगे और आतंकी ठिकाने वही टारगेट होंगे। तो उसके लिए वो तैयार थे, लेकिन उसके तैयारी के बावजूद भी अगर हम उनके